वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है कमर जमान साहब। उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि उन्होंने अपने फादर को भी देखा था, वो खुद भी हैं, लेकिन वो कोई प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे, ना उनके फादर ले पाए ना वो ले पा रहे। और वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी देर से इसी मिडिल क्लास के अंदर हैं और हम कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहे। वही जो इनकम की तंगी सी होती है वो है हमारे पूरी फैमिली में, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी कोई नज़र नहीं आ रही आसानी। तो आइए बात करते हैं कि वो कैसे सिचुएशन निकल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। देखिए जी, मिडिल क्लास का जो प्रॉब्लम है, मैं पहले वक्त की बात करता हूँ, फिर पैसे की बात करूंगा, फिर मैं उनकी सोचों की बात करूंगा, अब याद कराइएगा, फिर मैं उनके तौर तरीकों की बात करूंगा। ये चार बातें करेंगे मिडिल क्लास के हवाले से, इसलिए प्रॉपर्टी नहीं ले पाते। पहली बात वक्त के हवाले से, वो आपको नौकरी के बाद वक्त ज़ाया करते हुए नजर आएंगे, गली में खड़े हुए, बाजार में खड़े हुए, किसी गपशप करते हुए नजर आएंगे, फजूल कामों में, महल्ले की गली की सियासत में इन्वॉल्व नजर आएंगे बुरी तरह। आप कहेंगे यार उनके बच्चे भी हैं, बेटियां बेटे भी हैं, घर के अंदर छोटे हैं, उनके शादियां हैं, उनके मुस्तकबिल है, उनका फ्यूचर है, लेकिन ये लोग आपको ज्यादातर जो है ना टाइम पास करते हुए नजर आएंगे। बस नौकरी थी, एक छोटी सी नौकरी है जहां से दाल रोटी मिलती है, वो करके आ जाते हैं। कोई कईयों ने पिक एंड ड्रॉप लगाया, वो करके आ जाते हैं। उसके बाद सारा टाइम फारग होते हैं। टाइम के हवाले से बहुत कीमती वक्त होता है इंसान का, ये उसको टगे टोकरी कर रहे होते हैं वक्त को। जिसने वक्त को जाया किया वो कभी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, चाहे वो कुछ भी हो। जो वक्त का इस्तेमाल अच्छा करेगा वही उसको पैसे में कन्वर्ट करेगा, वही आगे बढ़ेगा। अब पैसे का जो इस्तेमाल है वो मिडिल क्लास लोगों को नहीं आता, ठीक है ना। वो पैसा पहले अखराजात पूरे करते हैं, राशन डालेंगे, कमेटियां देंगे, दूध का बिल, फीसें, जो भी है सारा कुछ करने के बाद फिर वो कहेंगे अगर पैसा बचे तो हम इन्वेस्ट करेंगे। वो पैसा बचता नहीं, वो खत्म हो जाता है। कभी अलग से पैसा आ जाएगा तो वो कोई ऐसा नॉन प्रोडक्टिव किस्म का काम शुरू कर लेंगे, कोई घर में लगा देंगे, कोई बाथरूम बना देंगे, कोई गाड़ी को थोड़ा सा अपग्रेड कर लेंगे, 2 लाख 5 लाख 10 लाख डाल के, कोई इस तरह के काम करेंगे। यानी वो अगेन कोई एसेट बनाने की तरफ नहीं जाएंगे। वो कहेंगे इससे क्या आता है, इससे तो यही आ सकता है। मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं। तो पैसे का उनको इस्तेमाल नहीं आता। वो 1 लाख रुपए से ये नहीं सोचते कि यार मैं कोशिश करता हूं इसको मैं 2 लाख में कन्वर्ट करता हूं पार्ट टाइम काम करके, और वो मैं कितने टाइम में कर सकता हूं। बहुत कुछ है करने का जो लोग कर रहे हैं और उससे वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास लोग जो ये नहीं कमाते। इन्होंने बिल्कुल उस पैसे को जो है ना जीरो कर देना है और वो कचरा बना देना है उस पैसे का, और उसके बाद इनके पास पैसा आता ही नहीं है। क्योंकि जो भी आएगा 10 20 50 हजार अलग इनका बच भी जाए, वो भी कचरे में चला जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो पैसे का इस्तेमाल नहीं आता मिडिल क्लास को, अनफॉर्चुनेटली। अब ये सोच जो है, ये सबसे बेसिक चीज है, आपकी सोच कि आपने कितना बड़ा इंसान बनना है, या पैसे वाला बनना है या गरीब बनना है। ये सोचें हैं पहले जो आपको गरीब। अच्छा, सोच क्या गरीब मिडिल क्लास की सोच क्या होती है कि ये पैसे वाले जो हैं ये फ्रॉडिये हैं, ये पैसे वाले चोर हैं, ये पैसा हराम का है लोगों के पास, ये पैसा जो है ये सारी मसाइल और बुराई की जड़ ये है। हालांकि 80% मसाइल का हल पैसा है, लेकिन ये पैसे को सोचों के जरिए इतना दूर भगाते हैं कि वो किसी चीज से अगर आप नफरत करेंगे ना, तो आप सोचिए कि वो आपके पास कैसे आएगी। मोहब्बत करने से आएगी। पैसे से मोहब्बत करें, पैसे वालों से मोहब्बत करें। अगर किसी ने गलत का पैसा कमाया है तो 60-70 साल की जिंदगी है, वो कब्र के गड्ढे में जाएगा और हिसाब देगा और मरेगा, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं कि सारे लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। मिडिल क्लास सोचता है शायद पैसा कमाना ही बहुत अजाब है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी नस्ल दर नस्ल देखा है कि भाई मुश्किल से दाल रोटी पूरी होती है, और ना हम कोई गाड़ी ले सकते, ना हम घर ले सकते। तो ये सोचों के लेवल पे इनका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये रस्मों रिवाज, रहने सहने, हर हवाले से ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इनकी टोटल सोच लोगों को क्या कहेंगे ये कहने के लिए। लोग कुछ कभी भी कुछ नहीं करते। वो गधे वाली मिसाल आपके साथ पहले भी शेयर किया एक वीडियो में, कि जिसमें वो बाप बेटा थे, तो एक नीचे चल रहा था और बाप गधे में बैठा हुआ था। तो लोगों ने कहा ये तो पागल है, देखो ना जी, बच्चे को पैदल चला रहा है गर्मी में और खुद गधे में बैठा हुआ है। वो उल्टा हो गया, उन्होंने कहा देखो जी कितना जवान बेटा है, और अब जो ना बाप को चला रहा है और खुद ऊपर बैठा हुआ है। वो दोनों ऊपर बैठे, उन्होंने कहा कितने बेवकूफ़ हैं, गर्मी में जानवर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। फिर वो दोनों उतर के पैदल हो रहे हैं, कितने बेवकूफ हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं, एक बंदा ऊपर बैठ जाओ। ओ भाई ऊपर बैठे हुए थे। अगर ये जो मिडिल क्लास है ना, ये लोग यही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लोग जाएं भाड़ में, लोग जाएं जहन्नम में, लोग जो मर्जी सोचते हैं सोचते थे। हमारी जिंदगी है,
हमने अपने तरीके से जो हम सोचते हैं वो हम उस तरह जीते हैं, हमें लोगों का क्या लगे। ये मिडिल क्लास का डायलेमा यही है। ये कपड़े भी पहनेंगे तो लोगों को दिखा के, जूता ही पहनेंगे लोगों का, अपनी कंफर्ट का नहीं पहनेंगे। तो यानी ये सारा इनकी सोचें, रस्म और रिवाज, मैं कह रहा हूं ना, अब ये शादियां करेंगे तो वो लोगों को दिखाने के लिए हर काम कि जी हम बड़े हैं जी, वो हर काम वो ऊपर जाके पटाखे फोड़ेंगे, ठसन ठा ठा, ऐसे चल रहा होता जैसे पता नहीं तो जंग लग गई है, शादी और जंग लग गई। ये इन गरीबों का, इनका तौर तरीका ही ऐसा है। ये इनकी कमबख्ती है, ये इनकी यानी इनका रोग है मिडिल क्लास का, ये इनका डायलेमा है, ये इनको कोई बदुआ लगी हुई है, ये इन्होंने कोई अपने आप को तरक्की से पीछे खींच के रखा हुआ है, ये इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि इन्होंने आगे नहीं बढ़ना, ये इन्होंने सोचना ही नहीं है कि यार ये हो सकता है। देखो जो अमीर तबका है ना, वो सोचता है ये हो सकता है, वो सवाल पूछता है ये कैसे हो सकता है, सही है ना। ये पूछते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये आप इनको कोई काम कहेंगे नहीं हो सकता, आप खड़े होके ये देखो इस तरह तो हो जाता है। अच्छा इस तरह हो जाता है, मुझे पता नहीं था। ओ भाई तू 6 फुट का इंसान है, तुम्हें नहीं पता ये ऐसे नहीं हो सकता। तुम्हें तो 4 और रास्ते बताने चाहिए कि भाई 2 रास्ते ये भी हैं ये काम करने के। मेरा अर्थ करने का मतलब कि हमारी जो गुर्बत है मुल्क की, उसका आलम भी यही है। ये सियासतदानों को पता नहीं, ये खुदा से ऊपर समझते हैं, ताकत वाले को तो ये अल्लाह का दूसरा रूप ही समझते हैं, हालांकि आम इंसान को अल्लाह का रूप समझना चाहिए। इसलिए उनके यहाँ जाके जो है ना ये सजदे करते फिरते हैं। मैं सियासतदानों के डेरों पे जाए, लोग जा कहते हैं आप ही हमारे माई बाप है। ओ इडियट, ओ गधे, वो तेरा कैसे माई बाप हो गया? तेरा माई बाप वही है जो तू है, जो तेरा है। वो तो चोर है, वो तो पैसा खाने के लिए, इक़्तिदार लेने के लिए, उसमें बजट खाने के लिए वो बना हुआ है, और तू उसको जाके पता नहीं क्या बना रहा है, कोई देवता बना रहा है उसको। वो तो सारी बुराई की जड़ ही सियासत है। और आपको पता है पाकिस्तान में क्या है, ये इन लोगों का मसला है। ये लोगों ने जब तक ये जो लो मिडिल क्लास ये लोग जब तक के जिम्मेदार नहीं होंगे, ये जब तक के कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, ये जब तक ये पुरानी रस्मों और रवाजों आदतों, ये जो झूठी उससे नहीं निकलेंगे, झूठी इज्जत से नहीं निकलेंगे, तो ये मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा और ये भी। तो लिहाजा ये वजह है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ जिसको तलख लगी बातें, लेकिन ये मेरा बस चले तो मैं तो ये यकीन करो कि सुबह से शाम तक ये रोना रोता रहूँ और हर चौक चौराहे पे खड़ा होकर रोता रहूँ, ताकि लोगों को पता तो लग जाए। क्योंकि लोग आमतौर पे आम बंदे की बात नहीं सुनते। अनफॉर्चुनेटली आप शोर शराबा करेंगे, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो कहेंगे भजन की कर लो, ये सामने पता। यानी ये वो बातें हैं जो उनके साथ गुजर रही हैं, वो अपने आप को उधर रख के ऊपर होके सोचते नहीं है कि यार ये हम क्या बकवास है, ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं ये कोई जिंदगी है। ये प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बनती, ऐसे लोगों को एहसास नहीं आते, ऐसे लोगों का पैसा नहीं आता, ऐसे लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं आती, ऐसे लोगों को अच्छी जिंदगी जीना नहीं आता। यानी तमाम बुराइयों की जड़ है। तो जो कि ये बोला गया, तो ये दीज आर द रीजंस। कुछ रह गई हैं काफ़ी सारी, किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।